पेश है गुड मॉर्निंग J&K। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। खताओं पर नदामत है मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर, मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। अक्टूबर माह की दूसरी तारीख और जुम्मे का मुतबरक दिन। इस दिन पे अल्लाह पाक से यही दुआ कि ऐ मालिक कायनात, हम तेरी रहमत से मायूस नहीं, बस हमें तमाम आजमाइशों में कामयाबी अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क आज बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की 151वीं यौम पैदाइश मना रहा है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में जने ये अजीम शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अदम तशद्दुद के अलमबरदार बने, और यही वजह है कि आज का दिन हर साल बैनुल अक़वामी सतह पर उन्हें याद करते हुए नॉन वायलेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। उस वक्त जब तमाम ममालिक एक दूसरे के साथ लड़ने में मसरूफ़ थे और पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक पामाल होते जा रहे थे, तब उन्होंने सच्चाई, दियानतदारी, अदम तशद्दुद का नारा बुलंद करते हुए हिंदुस्तान को सदियों की गुलामी से आज़ाद कराया, और मुल्क आज़ाद होते ही उन्होंने एक ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा जहां मजहब व मिल्लत, रंग व नस्ल, ज़ात पात की बेसिस पे फेर फ़र्क ना हो, इस बुनियाद पे कोई फेर फ़र्क ना हो, और ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा जो साफ़ सुथरा हो। और ऐसे सफाई पसंद इंसान ने खुद जादू उठाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि साफ माहौल होना, साफ माहौल को रखना कितना ज़रूरी है। इन्हीं औसाफ की वजह से उन्हें महात्मा के लक़ब से नवाजा गया। ऐसी अजीम शख्सियत को आज के इस खुसूसी दिन पे हमारा खराज अक़ीदत। आज के इस प्रोग्राम में हम इस दिन के मुनासिबत से अपने मेहमान से भी बात करेंगे जिन्हें हमने इस मखसूस दिन पे दावत दी है। आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K, जो आप तक पहुंचते हैं हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक। बने रहे हमारे साथ और देते रहे हमारा साथ आज भी 9 बजे तक। आज के प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी मुझे हासिल है। मैं रहूँगी आपके साथ इकरा आखून और मेरी साथी दोस्त नाज़िमा रशीद। अस्सलाम वालेकुम इकरा, वालेकुम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तो मुहीत आलम रंगो बू, तेरी शान जल्ल जलालहू। सुबह बखैर, अस्सलामु अलैकुम। लीजिए जी, आ गए हम सुबह सवेरे आपके टीवी सेट्स के ज़रिए आपके घरों तक, आपके दिलों तक। आगाज़ करते हैं नए दिन का, नई सुबह का, नए जज्बात, नए ख़यालात, नए एहसासात, नई उम्मीदों और नई आरज़ुओं के साथ। यही उम्मीद आज के दिन पर कि आज का ये पाक और मोतबर दिन हम सब की ज़िंदगियों में नई खुशियाँ और नई शादमानियाँ लेकर आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, कहते हैं इंसान की पहचान उसके काम से होती है। इंसान को ज़िंदा रखता है उसका नाम, और उस नाम को ज़िंदा रखता है
उस इंसान का काम। कुछ लोग इस दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो ऐसा होता है कि वो इन लोगों को इस दुनिया के जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद, रुखसत होने के बाद भी उनको अमर बनाते हैं। आज हम बाबाए कौम का दिन तो मना ही रहे हैं, उनका जन्मदिन है आज, और उनके साथ ही आज एक ऐसी शख्सियत का जन्मदिन भी है जिन्होंने गांधी जी के सपने में अपना सपना देखा, और वो सपना था महान भारत का। उस सपने को उन्होंने जिया और उसको पूरा करने में अपनी जी जान लगा दी। गांधी जी के जन्मदिन से ठीक 35 साल बाद आज ही के दिन 2 अक्टूबर को जन्म हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी का। जी हाँ, आज उनका भी जन्मदिन है। ये वही लाल बहादुर शास्त्री जी है जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बने। और इकरा, इन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। और अगर हम रेवोल्यूशंस की बात करें, जो हिंदुस्तान में रेवोल्यूशंस हैं, सर फहरिस्त जो है इनका नाम आता है, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन है जो कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन था, वाइट रेवोल्यूशन है बिल्कुल जो कि नेशनल डायरी बिल्कुल एक कैंपेन थी, और उन्होंने इसमें बहुत काम किया और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। और ये एक ऐसी वाहिद शख्सियत भी है जिनके इंतकाल के बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आज हम इन 2 शख्सियात का जन्मदिन मना रहे हैं। और इकरा, आज और एक ख़ास दिन भी है, आज वर्ल्ड स्माइल डे है। तो प्यारी सी स्माइल के साथ शो को आगे बढ़ाते हैं। हम आगाज़ ही करते हैं, हर दिन का आगाज़ हम स्माइल के साथ ही करते बिल्कुल हैं। और हमारी उम्मीद यही रहती है कि आपके चेहरे पे भी हम ज़्यादा बड़ी ना सही लेकिन छोटी सी स्माइल ज़रूर लेके आए। आज मौसम जो है, जो हमें इत्तला मिली है महकमे मौसमियात की जानिब से, उसके मुताबिक आज भी मौसम खिला खिला रहेगा। दिन भर अच्छी खासी सुहानी धूप रहेगी और टेम्परेचर जो है आज दिन का श्रीनगर का ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस, जम्मू का ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। लाइव शो में लाइव टेम्परेचर इस टाइम पे श्रीनगर का आप 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छी खासी ठंड है। और जब हम सुबह अपने स्टूडियोज़ की जानिब आ रहे थे, इकरा और मैं, हम ठंड से कांप रहे थे। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की अगर हम बात करें, आज जो कौमी शहरा है दोनों अतराफ से बंद है। मेंटेनेंस की वजह से रोड को बंद रखा गया है, तो किसी भी गाड़ी को आने या जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। जी इकरा, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िमा इस अहम जानकारी के लिए। इसका इंतज़ार रहता है हमारे नाजरीन को, प्रोग्राम के आगाज़ में ही कब हम तक मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी इत्तलात पहुँचा दी जाए। खैर, जुमे का मुबारक दिन, और जुमे के रोज़ अमूमन हम प्रोग्राम का आगाज़ नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। आज के दिन भी उसी से आगाज़, तो आइए नाते पाक सुनने की सादत हासिल करें। कुरुम एहतिमाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम मैं पकीज़ पठन कुरुम युथुई आय आलम सपुद नूर से युथुई आय आलम सपुद नूर से सपदी जिन्त इंसान तमाम नबी बरहक शम सोजिं सलाम ये मौ खून सरे कर
دوٗرو تِمن ہیوٚت نہٕ کانٛہہ اِنتِقام نبی برحق ٲس چھَم مےٚ سوزٕنۍ سلام خضر کینٛہہ خۄشک ژوٚٹہٕ تناوُل کران خضر کینٛہہ خۄشک ژوٚٹہٕ تناوُل کران عجب پادشاہی عجب انتظام عجب پادشاہی عجب انتظام نبی برحق ٲس چھَم مےٚ سوزٕنۍ سلام تولد بباکا نبی محترم تولد بباکا نبی محترم مدینس اندر کور جنابو قیام مدینس اندر کور جنابو قیام مےٚ پٲکیٖز پٲٹھۍ کوٚرُم احتمام میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا نعت پاک با حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے آغاز میں پیش تھا. اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کرائیں گے آپ کی ملاقات ہماری آج کی مہمان شخصیت سے. لیکن اس سے قبل جس طرح سے ہم نے پروگرام کے آغاز میں ہی عرض کیا کہ ملک آج بابائے قوم مہاتما گاندھی جی کی 151ویں یوم پیدائش منا رہا ہے. ناظرین محترم، ملک کو آزاد ہونے میں 10 سال نہیں لگے، 20 سال نہیں لگے، بلکہ یہ کئی صدیوں کی اسٹرگل رہی اور اس اسٹرگل میں کئی ساری مومنٹس کا بھی اہم رول رہا. لیکن سب سے اہم تحریک جو چلائی گئی جس نے ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم رول ادا کیا وہ تھی بائیکاٹ موومنٹ، یا جسے ہم سودیشی موومنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم آج میک ان انڈیا کے نام سے جانتے ہیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ نہ تو ہم انگریزوں سے کچھ خریدیں گے نہ انہیں کچھ بیچیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کھادی نے جنم لیا. کھادی لانچ ہوئی 1920 عیسوی میں. اس میں جو بھی را میٹیریل چاہے سلک کا ہو، کاٹن کا ہو یا اون کا ہو، اس کا استعمال کر کے چرخے کی مدد سے کپڑا تیار کرنا تاکہ ملک خود کفیل بن سکے. اور اگر اس ایریا میں ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے تو آزادی وقت کے ساتھ آئی جائے گی. یہ تھی مہاتما کی سوچ، اور اسی سوچ کو آگے وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کمیشن کا نفاذ عمل میں لایا گیا. آج جو ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہیں وہ اسی کے ساتھ منسلک ہیں. میری مراد ہے ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ صاحبہ سے، وائس چیئر پرسن کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ جموں اینڈ کشمیر. آپ کا بہت بہت استقبال ہمارے شو میں، ایک دفعہ پھر سے ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ بلانے کے لیے. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آ چکی ہیں. آج کے دن کے حوالے سے ہم ضرور آپ سے جانیں گے، لیکن آغاز ہم آپ کی ذاتی زندگی سے ہی کریں گے. جی بتائیں کہ ہنا کہاں سے ہیں، پڑھائی لکھائی کے حوالے سے؟ میں پیدا ہوئی سری نگر میں. میرے والد جی پیشے سے تب وکیل تھے، پھر سیاست میں کافی
आखिर वक्त तक वो सियासत में थे। जी कुछ अरसा प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट श्रीनगर में पढ़ा मैंने, जी श्रीनगर 6 स्टैंडर्ड तक। अच्छा फिर उसके बाद 12th तक दिल्ली में पढ़ा मैंने, बिकॉज़ यहाँ के हालात टर्मोइल शुरू हो चुका था। मेरे फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, तो यहाँ स्कूल जाना सिक्योरिटी के लिहाज से मुनासिब नहीं था, तो हम सब लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया DY पाटिल पुणे से। जी ठीक। जी फिर मैं वापस 2007 में आई। अच्छा फिर यहाँ से जाने का दिल नहीं किया, मैं वापस अपने रूट्स में जुड़ गई। ये मेरी पढ़ाई का था। 2007 में आने के बाद 2007 में शादी हुई, 8 में मेरा बेटा पैदा हुआ। मेरा बेटा 13 साल का है, माशाअल्लाह। 6 स्टैंडर्ड में। जी ये है ज़ाती स्कूल कॉलेज। जी फिर 2013 में मैंने डिसाइड किया जी कि एक थोड़ा सा बदलाव लाया अच्छा जाए। सियासत में मैं पली ही थी। जी मेरे वालिद को मैं बचपन से देख रही थी, मेरे मेंटोर हैं, मेरे इंस्पिरेशन हैं, मेरे आइडल भी मेरे वालिद ही रहे हैं। सो उनको देख के जिस तरीके से वो लोगों के साथ जुड़ के उनके मसाइल दिन रात सुनते थे, रिजॉल्व करते थे। जी असेंबली MLA थे वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो, और बहुत ही कामयाब वकील भी थे। तो मेरा रुझान सियासत की तरफ आया और कुछ बदलने की मैंने ठान ली, ओके और वो बदलाव था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए। जी ठीक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2014 का इलेक्शन मैंने लड़ा। जी मैं पहली मुस्लिम महिला थी कश्मीर से जी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। एक बहुत ही न्यूज़ बनी थी, बहुत ही नेगेटिविटी थी, जी पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर से गुजर के आज इस मकाम पे हूँ जहाँ लोगों की कुछ खिदमत कर पा रही हूँ। बिल्कुल। हिना जी, जो कि आज के इस ख़ास दिन पे मुल्क गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी यौम पैदाइश है आज। महात्मा न सिर्फ लोगों के जहनों तक बल्कि लोगों के दिलों में आए। इस ख़ास दिन पे आपके ख़यालात का अपने ख़यालात का इजहार करें। 2 अक्टूबर जी गांधी जी, खादी, ये नाम सुन के ही एक ही लफ्ज़, एक ही सोच ध्यान में आती है, वो है आज़ादी। जी बिल्कुल। ये सिर्फ हमारे मुल्क की 1947 की आज़ादी नहीं है, ये हर तरीके की आज़ादी समझ आती है। जी उनकी जो हमारे को उन्होंने जो सीख दे के गए हैं, एक टीचिंग दे के गए हैं पूरी दुनिया के लिए, जी न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, जबकि मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। जी और उनकी जो सोच है बिल्कुल। वो आज भी कायम है, बिल्कुल। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। सही। आप स्वच्छ भारत अभियान उन्हीं की सोच है। हमारे मजहब में भी पहले है कि सफाई नस्फ आपका ईमान है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो वो गांधी जी की सोच थी। जिस तरीके से उन्होंने खादी को शुरू किया, जी आज हम उसको भारत में आत्मनिर्भर भारत जी की फिर से हमारे प्रधानमंत्री ने उसको शुरू किया है। जी जी सो हिस्ट्री इज रिपीटिंग। हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोग सब उन्हीं की टीचिंग पे वापस जी। उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। खादी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, खादी एक सोच है। खादी एक सोच है। बिल्कुल। बिल्कुल। खादी हमारे मुल्क का एक एक कोने में जो आर्टिजन है वो खादी है। बिल्कुल। कश्मीर में आप खादी ठीक। समझना चाहें तो पश्मीना है। बिल्कुल। हमारा जो ट्वीड बनता है, साउथ में आप खादी की बात करें तो सिल्क है, ईस्ट की तरफ जाएं तो सूती कपड़ा जो खादी, जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को यही गुमान है कि सफ़ेद कपड़ा जो एक सियासतदान पहनते हैं, कुर्ता पजामा, वही सिर्फ एक खादी है। जी खादी हर गांव में है, हर घर में है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सालों में खादी की सही से फिर से पहचान हो रही जी। है। बिल्कुल। जो गांधी जी ने मुहिम शुरू की थी आत्मनिर्भर हिंदुस्तान,
अपना स्वदेशी, बिल्कुल क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज हमसे बहुत महंगे दामों में चीजें बेच रहे थे और कम दामों में खरीद रहे थे। सही। उससे इकॉनमी गिर रही थी। हम लड़ नहीं पा रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तो उन्होंने यही मुहिम शुरू की कि हम अपना कपड़ा बनाए, हम खुद से आत्मनिर्भर बने। वही आज हमारी फिर से पहल है कि भारत फिर से आत्मनिर्भर बने। जी बिल्कुल। गांधी जी की सोच थी, जिस सोच को हम आज तक कायम रख पाए हैं और कोशिश करेंगे आगे भी जारी रखने की। खादी विलेज बोर्ड की जानिब आते हैं, चूंकि आप वाइस चेयरपर्सन हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खादी विलेज बोर्ड कर रहा है और मकसद क्या है इस टाइम पे इसका? देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इसका नाम ही इसकी डेफिनेशन है। ठीक। खादी, जो भी हम ट्रेडिशनल चरखे पे या हमारे नए चरखे जो हैं उन पे काते। ठीक। विलेज इंडस्ट्री मीन्स हमारे गांव में जो भी हाथ से बनी हुई चीज है, ठीक। बोर्ड हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसमें। सो पूरे कश्मीर में जितना भी विलेज इंडस्ट्री है या पूरे हिंदुस्तान में जितना भी विलेज इंडस्ट्री है, उसको हमने जिंदा रखना है। ओके। हमारी कुछ स्कीम्स हैं जो फिर से वही है आत्मनिर्भर बनाने की, हम उनका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें जो एक बहुत अहम स्कीम है हमारे खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की कहें, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की कहें, इसमें हम लोगों को अवसर देते हैं, मौका देते हैं कि वो अपना कारोबार शुरू करें। मकसद ये है कि गांव के लोग गांव में ही रहें, अपना कारोबार शुरू करें, शहर ना आए, अपने घरों से दूर ना जाएं। ये मकसद था इस स्कीम का। ठीक। उसी लिहाज से हमने एक और स्कीम लॉन्च की है पिछले नवंबर में, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में कुछ चीज़ें नेगेटिव लिस्ट मानी जाती है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज्म का बहुत ही बेशक हर कोई टूरिज्म को लेके काम करता है, चाहे होटलियर है, चाहे टैक्सी है। तो हम सेक्टर यहाँ की बैकबोन है। एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है, हॉर्टिकल्चर हमारी बैकबोन है। तो हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो यूटी की स्कीम है उसमें ये चीजें ऐड की हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ हमने एनिमल हस्बेंड्री की भी जैसे डेयरी फार्म है उसको भी ऐड किया है, ताकि लोगों को और राहत मिले। जो उस स्कीम में आप हासिल नहीं कर सकते हैं वो रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में कर सकते हैं। सिंपल मकसद हमारा ये है कि बेरोजगारी खत्म करना। बिल्कुल। यहाँ पे आपकी बात से मैं एक बात निकाल पा रही हूँ, तो क्या फ़र्क है कॉटेज इंडस्ट्री, आम कॉटेज इंडस्ट्री है उसमें और खादी विलेज इंडस्ट्रीज में? देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री में जो भी हाथ से बनता है, ठीक, हैंड स्पन, हैंड वोवन, वो खादी है। मशीन्स का कोई काम नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे आज जो मार्केट है वो सारा ऑर्गेनिक डिमांड है, हैंड मेड डिमांड है। बिल्कुल। तो तभी इस टाइम पे जो जितना भी काम हो रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट को हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे कश्मीर में आप कोई भी चीज देखिए, इतना हुनर है, ऐसे आर्टिजन है, हर कोने में कोई एक कला होती है। बेशक। हमारे कश्मीर में दुआ है हमारे फकीरों बुजुर्गों की कि हर चीज में हुनर है। आप पेपर मैशी देखिए, वॉलनट की कार्विंग देखिए, पश्मीना का सोजनी या क्रूअल काम देखिए, हर चीज में कोई ना कोई आर्ट है और किसी ने सिखाया नहीं है। तो हमारा ये है मानना है कि जो भी आपका विलेज इंडस्ट्री है, जो भी आपका हुनर है, आप उसको बरकरार रखें। हमारी 35% अपफ्रंट सब्सिडी है। 25 लाख तक अभी उसको हमने एनहांस भी किया है, 50 लाख तक हम दे रहे हैं। 35% सब्सिडी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, 10 लाख सर्विस यूनिट के लिए, एंड इसमें कोई भी मॉर्टगेज बैंक को नहीं देना है। क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। गारंटर की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आम लोन पे आपको बैंक डिमांड करता है। बहुत बेहतरीन बात इसमें ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, पेपरलेस है। आपको ये स्कीम अवेल करने के लिए
किसी भी महकमे में मीन्स हमारे पास आने की जरूरत नहीं जी है। हुजूरी नहीं करनी। जी सिंपल आपके मोबाइल पे आपने अपना प्रोजेक्ट अपलोड करना है एंड बैंक आपको लोन सैंक्शन करता है। ओके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्डस मज गई गमी देहातिक इलाक कवर मगर वन जन शहरी इलाक क्या तिम ति छ अत मज कवर बिल्कुल तिम छ बेशक यवान अत मज तिम छ गसान रजिस्टर थ्रू DIC। ठीक और एक हमारी कोशिश है खासकर मेन कोशिश है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम शहरस मज ति खासकर अगर इस डाउन टाउन एरियास मज वुछो तत पेपर मैशी काम वारिया यह मखसूस शहर के खतर यह पूरे कह ति कुन अच्छा कुन ति जाय हेकियो तु करित शहरस मज 50% सब्सिडी गामन कुन 50% सब्सिडी। अच्छा सो ये फर्क है और रजिस्टर छ तिम पद गसान DICS थ्रू। बिल्कुल ठीक। अत मज सिंपल ये कि जी हुजूरी छन कंसे दफ्तरस मज छन जार पार करने जरूरत कहें तह सोरी मोबाइलस पे अस सोरी पोर्टलस पे युस ते बेनिफिशरी अपलोड फॉर्म छु करान सु सनिस पोर्टलस पे DC सबनिस पोर्टलस पे ओके यह टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम सु प्रोन अख सिस्टम ओस बोजान इस वुन वारिहन कॉन्सेप्ट आसान कि सब्सिडी छ यह रटन तो पत काम करन लेकिन अ पूरा फॉलो अप ठीक बैंक तो फॉलो करान अस तो फॉलो करान कि यूनिट होल्डर यम यह लोन अवेल कोर यह कारोबार करान यह सक्सेसफुली काम करान चीज आसान तथ करान। अच्छा तो नजर थे बिल्कुल ठीक वन जन कोरो तय सोरी रॉ मटेरियल कलेक्ट फॉर एग्जांपल कॉटन सिल्क या जन वूल कोर एस कलेक्ट तम पछ अथ पेट अथ तुंसी सेंटर्स पेट काम सपदान मतलब अथ इंडस्ट्री मन छ काम सपदान अस ये लगभग 94 खादी इंस्टीट्यूट्स अच्छा पूरे जम्मू एंड कश्मीर पूरे जम्मू एंड कश्मीर यथ मज ट्वीड बनान वारिया फाइन क्वालिटी ट्वीड ये स्टार्टस मजन ब खादी ज्वाइन कोर गडस ब वुछान खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन नॉर्थ जोन नॉर्थ सारी स्टेट ब वुछान ठीक तथ मज गयस ब हैरान खादी छा यूता काम मतलब मेरे हिसाब से अगर सही तरीके से स्टार्ट से ही खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन का काम सही तरीके से विदाउट करप्शन किया होता आज 1/4 ही गरीबी रह गई होती पूरे मुल्क में। अच्छा ठीक इतना इसमें बेनिफिट हम जी बेनिफिशियरी को देते हैं आर्टिजन को देते हैं कि आप खुद से काम कर रहे हैं और अपने साथ और 10 लोगों को काम देते हैं। बिल्कुल अपफ्रंट सब्सिडी 35%। आप काम के लिए गांव से शहर जाते हैं वहां का किराया वहां का खाना पीना जब आप सब कुछ घर पे ही कर रहे हैं तो आपकी बचत ही बचत है। ये इसका मेन मुद्दा है। हमारे यहाँ पे हर इलाके में अगर आप देखेंगे एक हुनर है। आप साउथ साइड देखिए वहां पे क्रूल का काम ज्यादा तादाद में लड़के लड़कियां करते हैं। बड़गाम साइड जाइए वहां सोजनी का काम होता है। बिल्कुल शहद का काम शहद तो हमारा मतलब बिल्कुल हमारी अल्लाह ताला ने इतना अच्छा फ्लोरा फोना दिया है कि शहद की यहाँ पे बहुत नेचुरल जो इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नाम पे ही कश्मीरी हनी ही इस हवाले से आपने 2018 में शायद सबसे ज्यादा बी बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट भी किए थे। हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया था कुपवारा में एंड वो बहुत कामयाबी से चल रहा है। तो हमारी कोशिश अभी ये है कि हमने 10 क्लस्टर्स बनाए हैं जम्मू कश्मीर में। जी उसमें फोकस हमारा है हनी पे सोजनी पे। हमारा रेनीपुरा में क्लस्टर बन रहा है कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्रूअल का। वहाँ पे हमने डाइंग फैसिलिटी कपड़ा सुखाने की धागा देने की हर कोई फैसिलिटी फराहम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने मौसम सर्दी का रहता है तो जो कपड़ा होता है वो सूखने में बहुत टाइम लगता है। बच्चों को शहर की तरफ आना पड़ता है कलर के लिए धागे के लिए। तो सारी फैसिलिटीज हम उनको उसी में करीब 4.5 करोड़ में वो कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने बनाया है और अभी चल रिसेंटली हमने उसको कमीशन किया है। अथ मज सन बागबानी सेक्टर तिवान तो तिमन क्या बेनिफिट्स छ एपीकल्चर छु युवान जैसे हनी मिशन है। हनी मिशन मीन्स सर्वाइवल। ये तुलर छ तो जिंदगानी छ। बिल्कुल तुलर छ बागस मज तुहुंद फसल बढ़ान
पॉलिनाइजेशन। फिर उससे उसके सिर्फ इतने ही लाभ नहीं है कि सिर्फ आपको शहद मिल रहा है और आपकी फसल की पैदावार बढ़ रही है, इसमें आपका हनी का जो प्रोडक्शन है करीब 50 से 60 हज़ार पर एनम आपको मिलता है। और अगर आप बाई प्रोडक्ट्स लें जो बहुत ही महंगे हैं, हनी का बी पोलन जो हाई इन प्रोटीन बिकता है, बी वेनम जो बहुत ही बीमारियों के लिए दवा है, इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आप ये सब एक्सट्रैक्ट करें। बहुत खूब। और अब कश्मीर में हर किसी के घर में बाग है, बगीचे हैं, सेब के बाग हैं, आप रख सकते हैं और एक्स्ट्रा आपकी आमदनी बढ़ सकती है। जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम प्रोग्राम में जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में वक्त हुआ चला है एक मैसेज का। आप देखिए कोविड के हवाले से ये एक शॉर्ट मैसेज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। एक मरतबा फिर से आप सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का इस्तक़बाल आपके अपने पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो में गुड मॉर्निंग J&K, जिसका नाम है। आज हमारे शो की जीनत बढ़ा रही है एक ऐसी शख्सियत जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर हिना भट्ट साहिबा। और इकरा जी, आपसे दरख्वास्त है कि तुई बात नहीं भी मनता चाय कप हन, तब तक मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन तक कोविड रिपोर्ट्स पहुँचाती हूँ। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो हमारी कोविड रिपोर्ट है पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जितने भी मुस्बत केसेस आए हैं 1093 फ्रेश केसेस जो है वो कंफर्म हुए हैं, जिनमें से जम्मू से 401 केसेस, कश्मीर से 692 केसेस और इनके साथ जो है टोटल काउंट कंफर्म केसेस, जो कंफर्म्ड केसेस है यूटी में जो बन रहे हैं 76,163। और रिकवर्ड केसेस की बात करें 1680 टोटल केसेस रिकवर हुए हैं पिछले 24 घंटों में और इनके साथ ही जो है टोटल काउंट बन रहा है रिकवर्ड केसेस का 58,552 और ये टोटल जो है 77% के करीब बन रहा है। जितने भी हमारे पॉजिटिव केसेस है उनका जो है 77% बन रहा है जो हमारी रिकवरीज हो रही है। बड़ी ही खुशाइंद बात है। चाय का बिल्कुल 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 नाजिमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। सुबह सुबह जब चाय की चुस्कियाँ हो और अखबारात की सुर्खियाँ, तो क्या कॉम्बिनेशन है। हम अपने मेहमान से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो चाय नोश फरमिश बासा आत्मशन चाय के और आज सर्दी मौसम जल्दी ठंड गसान हक करबा अदा बिफेर यात्मल चाय। मे बसान मे गोडनिच लट अमिस समावार मज चाय फिर तो चेतब तो तूत काल चाय अस वातनाओ पन्न नाजरीन तम तो बे तोह तम अखबारातन हिंद सुर्खियां। मेरे पास एक पहला अंग्रेजी रोजनामा है और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे। 3 सोल्जर्स किल्ड, 5 इंजर्ड इन LOC फायरिंग इन कुपवारा पुंछ। और एक सुर्खी इसी अखबार से LG इंटरैक्ट्स विद DCs SPs अ डे बिफोर B2 B3। Only Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir competent to order inter-UT transfers। जी मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे ये खबर लेते हैं टूरिस्ट सर्कस टू बी अ गेम चेंजर इन टूरिज्म सेक्टर सरमद।
जी, एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा से ये सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे, निम नोटिफाइड स्कीम्स टू बेनिफिट आर्टिजन्स वीवर्स, और एक सुर्खी इसी अखबार से, गवर्नमेंट एलो लोकल परचेजेस इन जेम। जी, एक उर्दू रोज़नामा मेरे पास, इससे ये खबर, बैक टू विलेज मरहले सोम का मकसद देही इलाकों की बड़ी पैमाने पर तरक्की को यकीनी बनाना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी, मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी, और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे, मकतूल बाबर कादरी के लवाहिकीन से लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताज़ियत, हवल में वाक़या घर जाकर अहल खाना को इंसाफ फराहम करने की तलकीन दहानी। जी, ये खबर, जगह जगह कोविड-19 टेस्टिंग सहूलियात दस्तयाब, घंटाघर के करीब राहगीरों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिए तशखीस। जी, आखिरी मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास, और इस अखबार से हम आप तक ये सुर्खी पहुंचाएंगे गांधी जयंती के हवाले से ही, कि गांधी जयंती पर खादी विलेज कमीशन तरतीबी कैंप का इनेकाद करने जा रहा है। इस हवाले से हम अपनी मेहमान शख्सियत से आज ज़रूर जानेंगे। बिल्कुल, ये आखिरी मेरे पास अखबार है, इसकी ये खबर सुनिएगा, डेस्क क्लियर्ड फॉर 850 मेगावाट्स रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट, ₹5300 करोड़ प्रोजेक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन जॉइंट वेंचर मोड बिटवीन JKPDC एंड NHPC। जी, हमारे आज के मेहमान शख्सियत ने चाय भी हमारी जो है टेस्ट की होगी, उम्मीद करते हैं नमक बराबर होगा। हम अक्सर नमक पे ज़रा ध्यान देते हैं कि आज खुदा न खास्ता ब्लड प्रेशर है तो अक्सर हम नमक कम ही रखते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, जानना चाहेंगे आपसे जो बेनिफिशरीज है हमारे, अगर इसका बेनिफिशरी तह तामत वातान छो, तह निश तह स्कीम्स छो थमत तमिक इस्तिफादा छो हासिल करान, या अगर जॉइंट आसे अख सोसाइटी आसे अख ग्रुप आसे, तिम ते हेकन अथ मज ये फायदे तुलित। क्लस्टर्स के तहत, जैसे इतकन में तह वोन कि हमारे क्लस्टर्स बन रहे हैं, वो सिर्फ एक ग्रुप को नहीं, वो उस जगह के आसपास के 5-6 गाँव को बेनिफिट पहुंचाते हैं। सो क्लस्टर का मतलब यही है कि ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम फायदा दे सकते हैं। कुछ सोसाइटीज आना चाहती हैं, ग्रुप में काम करना चाहती हैं, हर लिहाज से यहाँ पे हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सानन गरन अंदर माज बेन इत पर जन ब्रोह काल ते तो वनकनस ते कोन कोन इलाकस में यंद्र हानि आस बेहवान अति एस फंबस 10 ग्राम अनहना 5 ग्राम अनहना तो सुई काता तम से तो तिहदन आनंद चोन तो जू आचा यिस का स्कीम छ तुहद तरफ जे यमनी है गर ये रॉ मटेरियल दिन ताकि यम रोजन अत से आव। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि ये 94 इंस्टीट्यूशंस, अच्छा 94 इंस्टीट्यूशंस यही काम कि ये वीवर ये स्पिनर तिमन गर बिहती यंद्रस पे तिम काम दिवान एंड दोयो त्रेयो वरियो पे तिहज वेजेस बढ़ामज। ब्रोट ट्रेडिशनल चरखा मे नान ततान सारवी तथ सत गिंदमुत तम बड़ नाराज गसान अगर तिहंदिस यंद्रस अथ लाग कि तुल कोरो खराब। सो हर कह यंदुर सह ट्रेडिशनल तथ अकुई तुल नेरान, मेहनत सोई आसान लेकिन तुल अख नेरान। टेक्नोलॉजी अथ मज इंट्रोड्यूस करिथन वन तथ वनान 8 स्पिंडल तो 16 स्पिंडल चरखा। तथ मज नर तिथे कन पकनावन यथ कन ट्रेडिशनल चरखस पे पकनावान, हुत अख तुल नेरान या इकवटे 8 नेरान 10 नेरान। आउटपुट द्राव ज्यादा, वेजेस ज्यादा मिलान। बिल्कुल ठीक। सो युस तुह फरमोवु पृछो अस के गर बिहित यम सारी स्पिनर गर बिहती काम करान। आज ते गर बिहती सान माज बेने घरी काम रटान, यम इंस्टीट्यूट वर्ल्ड तिमन काम दिवान तो तिमन पानी वेजेस दिवान। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे प्रोग्राम में, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि आज मुल्क बाबाए कौम महात्मा गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, यौम पैदाइश मना रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हमारी तरफ से दूरदर्शन की ये पहल के छोटी सी फिल्म तैयार की गई है, आइए देखते हैं।
महात्मा छु संस्कृत लफ्ज महात्मन मज द्रामुत तो नीरित एक्सी शख्स सत मंसूब गोमुत यस नाव उस मोहनदास करमचंद गांधी यानी थज आत्मा। गांधी जी उस न महज अख शख्स अख रहनुमा बल्कि उस अख सोच अख दौर अख फलसफ। महात्मा नाव उस तस नोबेल लारेट रविंद्रनाथ टैगोर तिकाज तमी उस तहज फिक्र हुंद मुल माय समझमुत तो सोनमुत तमी उस तहज फिक्र हुंद सु तचर महसूस कोरमुत यम किन तम सोरी मुल्क यकजा करित अख मुनज़्ज़म तहरीक चलाव तो आज़ादी हुंद आफ्ताब प्रज्वलोव। अमसी पाई बड़िस रहनुमा सुन जादो मनो पूरे मुल्कन 2 अक्टूबर तो तहंदिस सोचस दितुक अख माने खैज फिर। महात्मा उस वनान जे पनुन कह कदम तुलन ब्रोह करिउन सु लाचार तो गरीब शख्स याद युस तुह द्रीठ आस गोमुत तो सोचू तुहंद कदम सत क्या फायदे हेक तस वातित। योदवे यह सपद वाकई बन सोन समाज अख मिसाली समाज। पजी रोज न ये लाचारी पजी रोज न गुरबत। यो सु तिलिस्मान यथ मुतलक गांधी जी वनान जी यह गछ हमेश पानस सत थाव। यह सोच यह फिक्र हेके बस महात्मा सज आसित यस पूरे दुनिया गांधी सिंध नाव जानान उस। गांधी जी सिंध ख्याल से तहरीक दिवान नो विजन दिवान तो जिंदगी सित मोहब्बत कर हेचनावान। अल्बर्ट कामू वनान जि सारवी खुद बड़ कत यस हिंदुस्तानी फलसफ मज वतलान सो पन्न तिमन लुकन सित मोहब्बत कर यमन दरमियान इंसान रोजान यथ समाजस मज सु प्रथान। गांधी जी सुन सु तिलिस्मान तुस तिथुई यथ मज तमिस लाचार इंसानस मुतलक सोचो युस सानि पगहुक ताकत बन। 2 अक्टूबर 1869 मज जन वोल यह शख्स उस हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबल खतर अख सोच पन्ने मोछ मज हेथ आमुत तो तमी किन करम करोड़ बदन दिलन पे हुकूमत तो आज़ादी त्रवन हलमस मज। महात्मा युद्ध जिस्मानी तौर अस दरमियान छुन मगर तुहंद सोच तुहंद फलसफ रोज हमेश अस दरमियान तिकाज योदवे कुदरत तरफ कह बड़ दौलत सनिस मुल्कस अता गमस सु गो गांधी। ब्रोह दिवता यवान तो आज महात्मा यवान अवे अहंदन ख्यालन हज रच लाजमी तो सोय तिमन बार श्रद्धांजलि। प्यार के वो लुटाता था फूल था अहिंसा उसी का उसूल। नरमी से जिंदगी तंग की उसने अंग्रेजों से जंग की। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जे&के और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत तशरीफ फरमा डॉक्टर हिन्ना शफी भट्ट साहिबा वाइस चेयरपर्सन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। आइए बातचीत के सिलसिले को जारी रखते हैं। चूँकि मैम कोविड-19 की वजह से जो ये वबाई सूरत हाल है इससे हर कोई सेक्टर बुरी तरह से मुतासर हुआ, लेकिन एक बड़ी खुशाइंद बात वो ये कि 2018 के मुकाबले 2020 का जो टर्नओवर देखा गया उसमें 31% का इजाफा देखा गया। बिल्कुल ये कैसे? आप बोल रही हैं तो मेरी रूह भी खुश हो रही है कि इतना इजाफा। जी सही मानने में इसका सारा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है जी, जिन्होंने अपने हर मन की बात में पूरे देशवासियों से ये रिक्वेस्ट की कि खादी की एक चीज आप अपने घर खरीद के लाएं। अच्छा, उससे आप पूरी दुनिया
हमारे देश में जितने आर्टिजन हैं उसका हाथ थाम रहे हैं, उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है। बिल्कुल। खादी की जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी सेल होगी, उतना हम अपलिफ्ट अपने हर गांव में जो आर्टिजन है उसको करेंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये सारा ऑनलाइन सिस्टम है, बिल्कुल। कोई भी स्कीम अवेल कर रहा है, बहुत फायदे बेनिफिशरीज को, आर्टिजन्स को दिए जा रहे हैं जो पहले सिर्फ कागजों पे थे, जो सिर्फ फाइलों पे थे। कुछ टाइम से 3-4 साल से वो हकीकत में आर्टिजन्स तक पहुंच पा रहा है। हमारे 4 साल पहले जब मैंने खादी कमीशन भी ज्वाइन किया तो 14 लाख आर्टिजन्स थे। अच्छी। फिर जब हकीकत में हमने उनको देखने की कोशिश की, वो घट के उसका हाफ रह गए, बाकी सारा करप्शन था। सो एक स्ट्रीमलाइन किया गया है सिस्टम को, ट्रांसपेरेंट तरीके से। जैसे मैं कहती हूँ हर कोई चीज ऑनलाइन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर कोई चीज ऑनलाइन कीजिए, उससे आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। आपका करप्शन का जो कोशिश होती है वो नाकामयाबी की तरफ चली आती है। तो जिस भी सेक्टर में आप कामयाबी ही पाते हैं। जब करप्शन कम होता है तो प्रोडक्शन सही मायनों में बेहतर होता है। बेशक बेशक। गांधी जयंती है आज और आपने एग्जीबिशन भी स्टार्ट किया हुआ है खादी विलेज की जानिब से, और जानना चाहेंगे कल 2 स्कीम्स का भी इनकाद हुआ है, उनके बारे में ज़रा बताइए। एग्जीबिशन 1 से 7 तक है। जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ अरसे से हालात चल रहे हैं, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सबके लिए मार्केटिंग रुक गई है। आर्टिजन अपना जो सामान है बेच नहीं पा रहे थे। कोविड भी बहुत तरीके से हालात, कोविड की वजह से भी हालात बहुत खराब हुए। बिल्कुल। तो एक प्लेटफॉर्म हमने इन आर्टिजन्स को दिया है जहाँ पे ये अपना डिस्प्ले कर पाए। एग्जीबिशन हमने लगाई है ताकि कुछ खरीदारी हो। एंड कश्मीर का जो खादी है वो वुलन के साथ रिलेटेड है जी, क्योंकि जिस तरीके से हमारा मौसम है और ये सही टाइम है जब लोग खरीदारी करना चाहते हैं। गांधी जयंती पे 20% डिस्काउंट पूरे मुल्क में मिलता है। आर्टिजन अपनी मार्केटिंग को एक प्लेटफॉर्म एग्जीबिशन के तरीके में लोग उनसे कुछ खरीदे और उनका भी रोजगार बने। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने कहा कि कैसे बढ़ावा भी हुआ है हमारा जो ऑनलाइन सिस्टम है। मैं आपकी जानिब की थ्रू लोगों को बताना चाहूँ कि हालात भी खराब, मौसम भी खराब, जो हमारा ये बहुत ही कॉमन सा एक डायलॉग बन चुका है, फिर भी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड नंबर 1 आए हैं MSME में। माशाल्लाह। पूरे मुल्क में हम लोगों ने बेहतर किया है, नंबर 1 नोडल एजेंसी करार दी गई है। बहुत खूब, और ये आप सबकी मेहनत है। जी, यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूँगी, चूँकि लॉकडाउन भी चल रहा है, आप फाइनेंशियल असिस्टेंस भी फराहम कर रहे हैं, तो कोविड के चलते बहुत सारे लोग जो है वो अभी मतलब कमज़ोर हो चुके हैं क्योंकि बहुत नुकसान हो चुका है, तो उनके लिए कुछ रियायत। नवंबर में हमने एक स्कीम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो लॉन्च की, वो हमने 5 करोड़ सब्सिडी का बजट था, वो शुरू किया। नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक वो सारा पैसा हमने यूटिलाइज किया। मींस वो सारा पैसा बेनिफिशरीज के अकाउंट में चला गया। उतने यूनिट्स बनाए गए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जब उन्होंने ये रिपोर्ट देखी तो उन्होंने इसको 5 से 30 करोड़ कर दिया। मींस भारत सरकार बजट में कोई भी खामी नहीं रख रही है जम्मू कश्मीर को लेके। मींस जितने भी लोग हैं काम करें और वो बजट देने को तैयार है। तभी ये नई स्कीम पे उन्होंने 5 से 30 करोड़ कर दिया। कोविड के लिहाज से आप पूछ रही थी, कोविड में लॉकडाउन था, बिल्कुल मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सडनली ये बीमारी ने पूरी दुनिया पे हमला बोल दिया, तो पूरी दुनिया
सैनिटाइजर्स, पीपी किट्स और मास्क की तलाश में निकल गए। निकल गई, सही बात तो है। खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, हम लोगों ने हर, जैसे आप जानते हैं कि हर गली में टेलर होता ही है, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे बुटीक्स हैं, टेलरिंग यूनिट्स हैं, ठीक, हमने उनको मास्क बनाने के अरे लिए वाह, दिए, क्या बात है, बहुत यानी अच्छा खादी initiative, मिल गया बहुत था। अच्छा खादी के initiative, मास्क जी, बनाने जी, को दिए, जी, उनको रोजगार मिला, ठीक, सबको मास्क मिले, अच्छा, और करीब जम्मू कश्मीर में 13 लाख मास्क हमने बनाए। क्या क्या बात बात है, है। एक तीर से दो निशान। दो निशान। ठीक रहा। एग्जीबिशन के हवाले से आप फरमा रही थी, एग्जीबिशन क्या मखसूस दिनों पर ही लगता है और ये कहाँ कहाँ लगता है? देखिए, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे एग्जीबिशंस लगते हैं। अच्छा, इस टाइम पे जैसा कि सोशल डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा सही रहा है, बात। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल का हमने एग्जीबिशन नहीं लगा पाए, बट ये शुरुआत हमने अभी की है। कोविड का ग्राफ भी नीचे जा रहा है, इंशाल्लाह हम इस वबा से भी फतह ही पा लेंगे, सब सही सलामत रहें। तो ये हमने शुरुआत की है क्योंकि ये टाइम था, ज़रूरत थी, सर्दियाँ आ रही हैं, हर किसी को ट्वीड की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। इन आर्टिजन्स को भी काफ़ी अरसे से एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, जी, तो ये हम, और इससे पहले हमने एक नेशनल एग्जीबिशन किया है कश्मीर हाट में, जहाँ पे 200 स्टॉल्स लगे, और सिर्फ जम्मू कश्मीर से नहीं, मुल्क के कोने कोने से जी, जी। स्टॉल्स लगाने के लिए लोग आए, और बहुत कामयाबी उसमें हासिल हुई। बहुत खूब। स्टेट एग्जीबिशन भी अभी करीबी हम प्लान कर रहे हैं। अच्छा, आख गई बेरोजगार, पत गई परमित लिखमित बेरोजगार, तिहंज तादाद दो पत ज्यादा बढ़ान तिहंद खतर तुई तिमन, अगर तिमन यूनिट आ स्टार्ट करुन तम खतर तुई तिमन असिस्टेंस दिवान, यम खतर तुई एज क्राइटेरिया छु थोमुत 18 to 45 आई गेस, बे सती ये मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, वन जन कहाँ सलाहियत थावान मगर क्वालिफिकेशन आसने क्या सो है क्या यूनिट पान एस्टैब्लिश करत? यिथकन में तह वोन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अच्छन कहिन क्वालिफिकेशन अच्छा, जरूरत, अच्छा। अच्छन कहिन एज बार जरूरत, अच्छन कहिन एज बार। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम अथ मज छक थमज एज बार एंड क्वालिफिकेशन। ठीक, यिथकन में वोन एग्रीकल्चर सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, बिल्कुल। या एनिमल हस्बेंड्री को लेके कहाँ डेयरी फार्म या क्या, दिस यम छ ज स्कीम, अच डिफरेंशिएट यहोय, युस न यथ मंज हेके कामयाब गसित, सो हेके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामस तहत लोन अवेल कर। बिल्कुल। असन तो मैम अख बड़ अख अफसोसच कत हेको अस वचित कि अस वचमित यम अस वारिया के आर्टिसंस यम काम अस करान, यस नव जनरेशन छ सो स काम फॉलो करान कि बहुत सारे वजूहात है इसके पीछे। लोग कहते हैं कि अचुन त्यूता फायदा मिलान क्या, मेहनत छ वारिया ज्यादा आसान, जबकि अचुन सो और हासिल त्यूता ज्यादा क्या। आप क्या वजूहात समझती हैं? क्या अच्छा मार्केटिंग, अच्छा क्या खराब लुक मेले में, क्या वजह समझती हैं? और ज्यादा जो नौजवान इसके साथ जुड़े, क्या कैसे रागिब करेंगे आप? देखिए, पश्मीना, कश्मीरी पश्मीना जी जी, कॉपी आया है, बनता कहीं बाहर से है, डिस्पैच कश्मीर से हो रहा है, और कश्मीरी पश्मीना के नाम पे नकली बिक रहा है। युस असली आर्टिजन छो, युस सठा मेहनत छो करान, फार्म कतान, पत सु शॉल बनावान, काम करना छ त कुन शालन वरी वाद लगा, युस नकल आव, ये छो अख अथ सारी खत जाड बहुत जरूर युस अथ कसबस आव। तिसे कन छो कॉपर युत कन त्राम काम, तथ ते आय मशीन, हर कुन चीजस मज युथी मशीन आय, वेजेस बड़े, काम असली चीज छ सुई, लेकिन नकलस मज कोन। बिल्कुल बिल्कुल बेमनी हेक बह अथ वनित, बेमनी अथ कसबस मज आव। बिल्कुल तम वजह सिथन असली आर्टिजन जन उस का मोल पेपर मैशी काम करान या बदल का पश्मीन काम करान, निची वुची छु वारिया मेहनत ज्यादा करान, लेकिन तूता छु ये हासिल किहिन करान। तथ खतर छु अस हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिवान, तथ खतर छु अस मार्केटिंग दिवान। पश्मीनास खतर छु जीआई ज्योग्राफिकल इंडेक्स, तथ यह छु अस सारनी क्लस्टरन मज थावान, सारी चीजन खतर अस करनिच कोशिश करान
कि GI इंडेक्स युस लगे तथ मज लगे आर्टिजन सुन नाव कि अम कितिस कालस मज बनो ये एंड कूता प्योरिटी चाहत सो इस पे भी काम हो रहा है। डायरेक्ट हम वेबसाइट बना रहे हैं, अच्छा, वेब पोर्टल जी, जिस पे आर्टिजन अपना सामान डालेगा, अपना नाम, पता और कैसे उसने ये बनाया है, बिकॉज जैसे आपके पीछे ये पेपर मैशी है, बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे यहाँ पे लकड़ी का काम है। हर चीज में आप देखिए कितनी मेहनत है, लेकिन वो मेहनताना उसको उतना नहीं मिलता है, बिकॉज हर चीज में नकल आ चुका है, हर चीज में मशीन आ चुकी है, या कहूँ कि बेईमानी आ चुकी है। बेशक। तो इस काम के लिए वेब पोर्टल हमने बनाया है, जो कुछ ही टाइम में हम उसको लॉन्च करेंगे, ताकि हमारे जितने भी रजिस्टर्ड आर्टिजन हैं वो उस वेब पोर्टल पे अपना सामान बेच सकते। बिल्कुल, बहुत खूब। अच्छा, मशीन हूँ करो तुम जिक्र यम जत मशीन सह चीज़ बनान सह तमी मोल कन तह सस्त वन जन यह मटीरियल खादी हूँ यह अथ सत बनान यह द्रगे मोल तन। अक्सर लोगों की ये शिकायत कि हम ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीद पाते तिकाज कि अत जन कॉस्ट प्राइस ज़्यादा इस हवाले से कुछ बताएं। देखिए मशीन में जो सीधी सी बात है, जो रॉ मटेरियल हमारा स्पिनिंग हैंड स्पिनिंग में निकलता है वो 350 रुपए किलो, और जब आप उसी को स्पिन कराते हैं मशीन में वो 50 रुपए किलो बनता है। अच्छा। लेकिन जो हैंड स्पन में क्वालिटी है, जो हैंड स्पन का असली मुद्दा है, वो थ्रेड कंटिन्यूटी में नहीं होता है। बिल्कुल। एक फर्क पहचान वाले को तो होता ही है, और आज पूरे दुनिया में डिमांड है हैंड वोवन, हैंड स्पन, हैंड मेड, ऑर्गेनिक। वापस वो सोच जा रही है, बिकॉज हर चीज जो आर्टिफिशियल चीजें आ रही हैं खाने में, पहनावे में, लोग उसको ठुकरा रहे हैं, और बहुत एक्सेप्टेबिलिटी रही है खादी की ओर। हमने जो वैल्यू एडिशन किया है, हमारे डिजाइनर्स पैनल में है खादी के, ऋतु बेरी का आपने नाम सुना होगा, वो डिजाइनर है खादी की। सो बहुत महंगा भी नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर है बाकी मिल के कपड़े से। बिल्कुल। आपका खादी का कपड़ा अगर आप कॉटन ही ले, वो आपको सर्दी में गर्मी देता है और गर्मी में सर्दी देता है, जो मिल का कपड़ा नहीं देता। बिल्कुल। एक लम्हा बचा है आखिरी हमारे पास, 1 ही मिनट है, तो आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे रिस्पांस कैसा है लोगों का, खास तौर पे जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनका कैसा रिस्पांस है, अगर सक्सेस स्टोरीज हज कथ कर बिल्कुल तो उसका क्या रेट है? तो यह रोज तुहद पैगाम दे। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत कामयाबी मिल रही है लोगों को। 32 करोड़ सब्सिडी से 82 करोड़ सब्सिडी जम्मू कश्मीर हासिल कर चुका है, और लोगों ने उसको अवेल किया है। नई स्कीम 5 करोड़ से 30 करोड़ अवेल कर चुकी है। ये सक्सेस स्टोरीज है। पैसा यूटिलाइज हो रहा है। हमारे लड़के लड़कियां बहुत बेहतरीन तरीके से अपने यूनिट्स बना रहे हैं। मैं नारा देती हूँ कि बी योर ओन बॉस। बहुत खूब। आप अपना काम शुरू कीजिए, अपने साथ 10 लोगों को रोजगार दीजिए। ये मैं यहाँ जम्मू कश्मीर के सारे नौजवानों को, अपने बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि सही राह चुनिए। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको कोई भी दुनिया का कोना नहीं है जहाँ की कश्मीरी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो अपनी जिंदगी का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी, आप इस खास मौके पे हमारी यहाँ मेहमान, आपने हमारी शो की जिन्नत बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी आ रहा तजवीज़ का। तो फिलहाल प्रोग्राम में लेते हैं इजाज़त इस वादे के साथ कि कल फिर इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम में हाजिर खिदमत लेके आपका पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK।